सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ, वो विस्तृत सभ्यता जिसका किस कारण से पतन हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या हुआ, कहाँ गए वो, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो अलग अलग विद्वान वो अपनी अलग अलग राय रखते हैं। तो आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और उसके कारण क्या थे। दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक तो है आकस्मिक कारण, यानी तुरंत इस सभ्यता का किसी कारण से समाप्त होना, और दूसरा था कर्मिक कारण या कर्मिक पतन, जिसमें धीरे धीरे क्रमवार रूप से इस सभ्यता का पतन हुआ। तो दो प्रमुख कारण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। आकस्मिक कारण, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या अचानक कोई महामारी फैल गई, उसके कारण यह सभ्यता तुरंत समाप्त हो गई। जबकि आकस्मिक कारण तो हो गए जिनमें सभ्यता तुरंत समाप्त हो गई। जबकि कर्मिक कारण, जिसके अंदर क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे ये सभ्यता समाप्त हुई या धीरे धीरे इसका पतन हुआ। तो दो प्रमुख कारणों के अंतर्गत देखते हैं। कर्मिक पतन के अंतर्गत हम देखते हैं कोई जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए होंगे, ठीक है, मरुस्थल का विस्तार हो गया होगा, इस कारण से सभ्यता का पतन हो गया। तो दो प्रमुख कारण दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं आकस्मिक कारण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमण। इस मत के समर्थक थे मार्टिनर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और ईस्टवर्ड। इस मत के अनुसार इस सभ्यता वाले क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए होंगे और इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, जिससे वहां पर कंकाल तंत्रों का अलग अलग जगह बिखरा जाना, दूसरा आभूषणों का जखीरा मिलना अलग अलग जगह, या हड्डियां अलग अलग जगह मिलना, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि आर्य ने या विदेशी आक्रमण यहाँ पे हुआ होगा और इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता, इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता पर एक साथ आक्रमण नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी एक या दो नगरों पर इस प्रकार आक्रमण के द्वारा वो सभ्यता समाप्त हो गई होगी। बाढ़, नदियों के बाढ़ के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई होगी। इस मत के समर्थक जॉन मार्शल है, अर्नेस्ट मेके है और एस.आर. राव है। इनके अनुसार जैसे मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वहां पर बाढ़ आ गया था और इस कारण से यह सभ्यता समाप्त हो गई होगी। इस मत के समर्थक जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके है। जैसे आपने मोहनजोदड़ो फिल्म भी देखी होगी, उसके अंतर्गत भी बाढ़ आ गई थी। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यह सभ्यता बाढ़ के कारण समाप्त हो गई होगी। भूकंप, इस मत के समर्थक जॉन मार्शल है, राइट्स है, ये मानते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा थी भूकंप और इसके कारण सभ्यता समाप्त हो गई होगी। उसके बाद मलेरिया या कोई महामारी फैल गई होगी। इस मत के समर्थक केयुआर कनेडी थे। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जैसे अभी आप देख सकते हो कि कोई महामारी फैल गई या मलेरिया फैल गया, आप एक मान सकते हो जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो उस प्रकार उस समय भी कोई महामारी आ गई होगी और ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। जल प्लावन, यानी चारों ओर जल प्रलय हो गया होगा, जिसके कारण जमीन नीचे धस गई या नीचे धसने के कारण वो जो नगर थे वो मिट्टी से दब गए, उस कारण से सभ्यता समाप्त हो सकती है। या जमीन ऊपर उठ गई और वो नगर थे वो नीचे रह गए, इस कारण से भी ये सभ्यता समाप्त हो सकती है। इस मत के समर्थक है एम.आर. साहनी थे और राइट्स थे। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों भूतात्विक परिवर्तन, यानी भूमंडल में कोई परिवर्तन हो गया होगा। इस मत के समर्थक एम.आर. साहनी थे। अब हम देखते हैं दोस्तों इस सभ्यता का कर्मिक पतन, यानी क्रमवार रूप से इस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं। लंबे समय तक जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, इस मत के समर्थक आर.एन. स्टाइन थे, ए.एन. घोष थे। उन्होंने माना कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, उसके कारण वर्षा नहीं हुई, वनस्पति का विनाश हो गया होगा और इस कारण से इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से या लंबे समय के बाद इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ। सुखाड़, इसका तात्पर्य है कि जैसे हरे भरे वन थे वो मरुस्थल में बदल गए और लोगों ने वहां से उस स्थान से पलायन शुरू कर दिया। तो इस आधार पर इस सभ्यता का पतन हो सकता है। पारिस्थितिकी के कारण या जलवायु असंतुलन के कारण भी हम मान सकते हैं। और इसमें सर्विस और के थापर थे, उन्होंने माना कि पारिस्थितिक कारण हो सकते हैं, धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, असंतुलन हुआ होगा और उसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। शुष्कता,
यानी वर्षा नहीं हुई होगी, अकाल पड़ गया हो गया, इसको माना कुलदीप सिंह ने, और इस कारण से यहाँ के लोगों की मृत्यु हो गई होगी। और नदी का मार्ग परिवर्तन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे सिंधु नदी है वो अपने क्षेत्र से हो सकता है कुछ से 10-15 किलोमीटर दूर बहने लगी हो, और उस कारण से यहाँ के लोग किसी दूसरे स्थान पर चले गए हो। इसके अंतर्गत लेम्ब्रिक और हेल्स इस मत के समर्थक थे। जबकि आर्थिक कारकों के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों कि हो सकता है वहां पे कृषि में धीरे धीरे बदलाव हो गया होगा, उद्योग धंधे नष्ट हो गए होंगे, वाणिज्य के व्यापार आदि उद्देश्य का यहाँ के लोग किसी दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। और प्रशासनिक शिथिलता, इसको जॉन मार्शल ने बताया है कि हो सकता है वहां की जो शासन व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, और उस कारण से वहां पर प्रशासनिक जो सुधार है वो नहीं किए जा सके, और वो नगर है वो अपने मूल क्षेत्र से वहां के लोग चले गए होंगे। तो ये प्रमुख कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं आकस्मिक कारण, जिसके अंतर्गत बाढ़, भूकंप या जैसे कोई महामारी, और कर्मिक पतन, इसमें जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय कारण, ये सब माने जा सकते हैं। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि ये जो महान सभ्यता थी उसका अंत हो गया,